एवरीवन, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ हम पढ़ते क्या हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राई, गोना एंड मेट्रॉन, इन विच ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री एंड गोना मीन्स साइड्स एंड मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो what is the trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics in which we deal with the measurement of angle and problem allied with these angles, ठीक है। Now understand what is the importance of trigonometry। एक मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था J.F. हावर्ड। उन्होंने ये बोला था कि if mathematics is a circle then its center point is trigonometry। What is it? The center point is trigonometry, ठीक है। Now let's understand what is the use of trigonometry, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं ओशनोग्राफी में और सिस्मोग्राफी में, या फिर जो लाइट्स टावर होते हैं समुद्र के किनारे, उनके हाइट को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला, ठीक है। पहली चीज आती है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो shows the relationship between the sides and angle of right angle triangle। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि वाई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनियस होता है और इसीलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेनियस का ही यूज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। नाउ दिस वन इज द ए, इसका नामकरण करेंगे ए बी एंड सी। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में A1 एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये होगा क्या 90 डिग्री, ठीक है। बाकी जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री, यानी कि उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। नाउ जो 90 डिग्री के सामने का फ्रंट का जो साइड्स होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये हमारा हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। नाउ अगर हमने इसको थीटा लिया, थीटा अल्फा बीटा जो भी लेना है उसको ले सकते हैं, इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, ठीक है। तो इसके जो एडजेसेंट साइड होगा, इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड क्या है, ये बीसी। तो ये क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड होगा इट विल बी बेस, ठीक है। और जो इसके अपोजिट साइड होगा, जो इस एंगल के अपोजिट साइड होगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बच्चे यहां गलती क्या करते हैं कि हमने इसको बेस ले लिया। अगर हमको ये पूछे क्वेश्चन में ये कि व्हाट इज द बेस अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि अगर हमने इस एंगल को लिया थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द बेस, विच साइड विल बी बेस। तो अगर हम इसको देखें, मैंने क्या बोला कि एडजेसेंट साइड, इस एंगल के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये ए बी, ये वाला जो लेंथ है वो होगा ए बी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ए थीटा इट विल बी बेस, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड का होगा, इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट जो होते हैं 3, उनका जो बाकी जो नेक्स्ट होते हैं वो इनके फर्स्ट के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फर्स्ट होगा इसमें साइन थीटा, नेक्स्ट वन कॉस थीटा एंड थर्ड वन टेन थीटा, ठीक है। अब वी विल फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट क्या होंगे, नेक्स्ट थर्ड क्या होंगे, इनके रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि साइन का जो
रेसिप्रोकल होगा वो कॉशिक थीटा, एंड कॉस का जो होगा उसको हम बोलेंगे सेक थीटा, एंड टेन थीटा विल बी कॉट थीटा। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है, एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, आप इसको अपने टर्म में रिमेंबर कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे नाम दिया जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, इसको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो जिसमें ये जो पहला रेशियो है, ठीक है, ये जो फर्स्ट रेशियो है, इट विल बी साइन थीटा, यानी कि P बाई एच इज साइन थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज B बाई एच विल बी कॉस थीटा, B बाई एच, एंड नेक्स्ट वन P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने इन तीन रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, इनके रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जो रेशियो है वो आपको उल्टा कर देना, यानी कि अपोजिट हो जाएंगे, यानी 1 बाई पी बाई एच। अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच बाई पी। नेक्स्ट वन कोसेक कॉस थीटा, एंड इट विल बी सेक थीटा, यानी कि एच बाई बी, एंड टेन थीटा कॉट थीटा, बी बाई पी। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द, अब इस पे ना क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। क्वेश्चन इज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि बी पर जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री बन रहा है। ये हमने इसको नाम दे दिया बी, ए बी और सी। तो सी के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इसकी ए बी की लेंथ जो है, ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, BC is 7 centimeter. Then find out sin theta, cos theta and tan theta. ठीक है, अब मैंने आपको बताया, एक ट्रिक बताया था कि P, B and P अपॉन H, H and बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इनमें ये जो फर्स्ट रेशियो है, व्हाट इज दिस, इज द साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा, एंड अदर विल बी टेन थीटा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हमको इसको फाइंड आउट करना है। ये इसको थीटा दे रखा है, मैंने क्या बोला, जब इस एंगल के हम एडजेसेंट साइड को देखेंगे वो क्या होगा, इट विल बी बेस, यानी एडजेसेंट साइड विल बी बेस। BC इज इक्वल टू बेस, BC यानी कि इस एंगल के एडजेसेंट इज BC, BC इज इक्वल टू बेस, यानी BC यानी 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है, अब आपको ये, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम AB की देखें, AB का लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका, मैंने क्या बोला, अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड। ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि AB इक्वल टू P, आपका BC इक्वल टू निकल रहा है बेस, यानी कि B। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, आपको हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, अब ये देखते हैं व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, बेस डिस्टेंस पता है, तो आप हमको यहाँ से हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, हम यहाँ से एच स्क्वायर की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 625, यानी कि एच की वैल्यू आएगी 25। ठीक है, अब इसको यहाँ निकालने पे हमें फाइंड आउट करने के लिए जो हाइपोटेन्यूज का हमने इतना समय दिया, इससे एक ट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसमें आपका क्वेश्चन में करते समय, सॉल्व करते समय आपका ये समय बचाएगा। ठीक है, आपका समय सेव होगा। ठीक है, एक चीज होती है, क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट में होता क्या है, ऐसे तीन पॉजिटिव इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम अब इसमें कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनको आपको याद करना होगा, जैसे 3, 4, 5। ठीक है, 5, 12, 13। ठीक है, 7, 24 एंड 25। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा था, इस क्वेश्चन में हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता थी 24 सेंटीमीटर, बेस पता था 7 सेंटीमीटर। अब हम यहां से इसको फाइंड आउट किए व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है, यू रिमेंबर द ट्रिपलेट, देन यू कैन फाइंड इजिली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली आप इसको 25 क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने वहां हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। हमने यहां से फार्मूले से इस चीज को लिखा, यानी कि P बाई एच। P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, H की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, कॉस थीटा B बाई एच, B बाई एच। B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, B की वैल्यू क्या है B बाई एच। B is 7 centimeter and H is 25 centimeter. Now next one, tan theta. Tan theta क्या है? P by B. P की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, यानी कि P by B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अपॉन B, यानी कि बेस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, आपको अब ट्रिपलेट याद नहीं है, आप इसको बनाएंगे कैसे? हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय बचाएगा। ठीक है, तो बनाते कैसे? अगर कोई भी इंटीजर ऑड नंबर हो, कोई भी इंटीजर ऑड नंबर हो, जैसे मान लिया हमने 3, लेट्स वन पॉजिटिव इंटीजर नंबर 3। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर, व्हाट विल द आंसर 9। नाउ अब इसको हम हाफ कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 4.5। इसके बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर है, यानी कि क्या आ रहा है 0.5, हम इसको एक बार सबसेट करेंगे इसमें से, इस नंबर में से, और एक बार इस नंबर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 0.5, तो हमने एक बार यहाँ पे 0.5 सबट्रैक्ट कर दिया और एक बार किया हमने, एक बार ऐड कर दिया 0.5। अगर हम इसमें सबट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 4। अगर हमने इसको इसमें ऐड किया तो व्हाट विल द आंसर 4.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 5। अब ये मैंने ट्रिपलेट बताया था ना, ये ट्रिपलेट था 3, 4, 5। तो यहां से आपको दोनों ट्रिपलेट फाइंड आउट होगा। अगर इनकेस आप अगर भूल जाते हो तो यहां से आप आसानी से बना सकते हो। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि
हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट से व्हाट इज द सेटअप फार्मूला, नेक्स्ट सेटअप फार्मूला रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या था, फर्स्ट साइन थीटा, नेक्स्ट वन कॉस थीटा एंड थर्ड वन टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म ऑफ कोसेक थीटा, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस को क्या लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा एंड टेन विल बी 1 बाई कॉट थीटा। आपको मैंने पहले बताया कि ये जो नेक्स्ट 3 होते हैं, जो लास्ट के 3 होते हैं, वो फर्स्ट के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये आपका ये रिलेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। नेक्स्ट आता है आपका क्वोटेंट रेशियो, क्वोटेंट रेशियो। व्हाट इज द क्वोटेंट रेशियो। अगर हमको साइन टेन थीटा को साइन और कोसेक के रिलेशन में लिखना हो, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, तो इसका ये फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको यहां से ये पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा के में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।